सफल होने के लिए आचार्य चाणक्य की 7 नीतियां, एक भावनात्मक शुरुआत। कभी सोचा है कि आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? कोई बाहर का शत्रु, आपका प्रतिस्पर्धी, या फिर आप खुद? यह कहानी है रोहन की, एक होनहार लड़का जिसके सपने बड़े थे, लेकिन आज वह बारिश में भीगता हुआ, हारा हुआ, टूटा हुआ चल रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अनजाने में अपने शत्रुओं को जीत का मौका दे दिया। और शायद आप भी यही कर रहे हैं। रोहन की जिंदगी में सब कुछ ठीक था, वह मेहनती था, टैलेंटेड था, लेकिन फिर कुछ आदतों ने उसे जकड़ लिया। आलस्य, जलन, अनुशासनहीनता। उसने सोचा, अरे ये तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन यही छोटी बातें थीं जिन्होंने उसके प्रतिस्पर्धियों को उससे आगे निकलने का मौका दिया। उसका सहकर्मी जो कभी उससे पीछे था, आज उसका बॉस बन गया। क्यों? क्योंकि रोहन ने अपनी कमजोरियों को अनदेखा किया और अपने शत्रुओं को मौका दिया। लेकिन क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि हजारों साल पहले एक व्यक्ति ने ऐसी नीतियां बनाई थीं जो आज भी आपकी जिंदगी बदल सकती हैं? वह व्यक्ति थे आचार्य चाणक्य, एक दूरदर्शी, एक रणनीतिकार, जिन्होंने एक सामान्य बालक चंद्रगुप्त को सम्राट बना दिया। उनकी 7 नीतियां आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी उस समय थीं। ये नीतियां आपको सिखाएंगी कि कैसे अपनी आदतों को सुधारें, अपनी कमजोरियों को ताकत बनाएं और अपने शत्रुओं को कभी जीतने का मौका न दें। तो आइए इस सफर पर चलते हैं, एक ऐसी यात्रा जो आपको न सिर्फ प्रेरित करेगी बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि कैसे आप अनजाने में अपने शत्रुओं को शक्ति दे रहे हैं और कैसे चाणक्य की नीतियां आपको अजेय बना सकती हैं। लेकिन सावधान, यह सफर आसान नहीं होगा। यह आपको सोचने पर मजबूर करेगा, आपके दिल को छुएगा और शायद आपको बदल देगा। आदतें जो शत्रुओं को मजबूत करती हैं। पहली आदत, जलन। जलन वो आग है जो दूसरों को जलाने से पहले आपको ही भस्म कर देती है। सोचिए, आप अपने सहकर्मी की तरक्की से जल रहे हैं। आप रात दिन ये सोचते हैं कि वो मुझसे बेहतर कैसे हो सकता है, लेकिन इस जलन में आप क्या खो रहे हैं? अपनी ऊर्जा, अपनी शांति और सबसे जरूरी, अपना फोकस। मिलिए अनन्या से, एक टैलेंटेड ग्राफिक डिजाइनर। उसकी कंपनी में एक नया कर्मचारी आया, रवि। रवि का काम औसत था, लेकिन वह हमेशा बॉस से तारीफ पाता था। अनन्या को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। वह रवि की हर छोटी गलती पर नजर रखने लगी। उसने सोचा, मैं बॉस को दिखाऊंगी कि रवि कितना बेकार है। लेकिन इस चक्कर में अनन्या अपने प्रोजेक्ट्स पर ध्यान देना भूल गई। डेडलाइंस मिस होने लगी, उसका काम कमजोर पड़ने लगा। और एक दिन जब प्रमोशन की बारी आई तो रवि को वो मौका मिला जो अनन्या का हक था। अनन्या की जलन ने न सिर्फ उसे पीछे धकेला बल्कि रवि को अनजाने में आगे बढ़ने का मौका दे दिया। क्या आप भी ऐसा कर रहे हैं? क्या आपकी जलन आपके शत्रुओं को मजबूत कर रही है? सोचिए, चाणक्य की पहली नीति, आत्मनियंत्रण। चाणक्य ने कहा, सबसे बड़ी ताकत है आत्मनियंत्रण। जो व्यक्ति अपने मन, अपनी भावनाओं और अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है वह कभी पराजित नहीं होता। लेकिन आत्मनियंत्रण क्या है? यह सिर्फ गुस्सा रोकना या खाने पर काबू करना नहीं है। यह है अपने लक्ष्य पर अडिग रहना, अपनी कमजोरियों को पहचानना और उन्हें अपनी ताकत बनाना। राहुल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। उसका सपना था अपनी स्टार्टअप कंपनी शुरू करना, लेकिन हर बार वह अपने आलस्य के आगे हार जाता। रात को वह नेटफ्लिक्स देखता, सुबह देर से उठता और अपने आइडियाज को टालता रहता। एक दिन उसने अपने कॉलेज के दोस्त को एक स्टार्टअप लॉन्च करते देखा। वो दोस्त जो कभी राहुल से पीछे था। राहुल को गुस्सा आया, जलन हुई, लेकिन फिर उसने फैसला किया, अब और नहीं। उसने चाणक्य की पहली नीति को अपनाया। उसने अपने समय को नियंत्रित किया, हर दिन 2 घंटे अपने स्टार्टअप के लिए दी। 6 महीने बाद राहुल का आइडिया एक प्रोटोटाइप में बदल गया और आज उसकी कंपनी लाखों की फंडिंग ले चुकी है। राहुल ने आत्मनियंत्रण के दम पर न सिर्फ अपने आलस्य को हराया बल्कि अपने प्रतिस्पर्धियों को भी पीछे छोड़ दिया। क्या आप भी ऐसा कर सकते हैं? क्या आप अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं? हमारी कुछ आदतें जो शत्रुओं को मजबूत करती हैं। दूसरी आदत, आलस्य। वो चोर जो आपका समय चुराता है, आपके सपनों को दबाता है और आपके शत्रुओं को चुपके से जीत का मौका देता है। सोचिए, आप कितनी बार कहते हैं, कल कर लूंगा, अभी तो बहुत समय है, या थोड़ा आराम कर लूं, फिर काम शुरू करूंगा। लेकिन यही थोड़ा आराम आपकी सबसे बड़ी हार का कारण बन सकता है। यह है नेहा की कहानी, एक होनहार छात्रा जिसका सपना था एक बड़ा फोटोग्राफर बनना। कॉलेज में उसकी तस्वीरें सबकी तारीफ पाती थीं,
लेकिन जैसे जैसे समय बीता, नेहा आलस्य की चपेट में आ गई। वह सोचती, अरे अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है, फोटोग्राफी कोर्स बाद में ज्वाइन कर लूंगी। वह रातें सोशल मीडिया पर बिताती और दिन में देर तक सोती। उसी कॉलेज में उसकी दोस्त प्रिया थी। प्रिया उतनी टैलेंटेड नहीं थी, लेकिन वह मेहनती थी। उसने हर दिन अपने स्किल्स को निखारा, ऑनलाइन कोर्स ज्वाइन किया और छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स लेने शुरू किए। एक दिन नेहा ने सुना कि प्रिया को एक बड़ा फोटोग्राफी अवार्ड मिला। वही प्रिया जो कभी नेहा से प्रेरणा लेती थी। नेहा का दिल टूट गया। उसे गुस्सा आया, जलन हुई, लेकिन सच ये था कि नेहा ने अपने आलस्य से प्रिया को वो मौका दिया। अगर नेहा ने समय पर मेहनत की होती तो शायद आज वो मंच पर होती। क्या आप भी नेहा की तरह अपने सपनों को टाल रहे हैं? क्या आपका आलस्य आपके प्रतिस्पर्धियों को जीत का मौका दे रहा है? चाणक्य कहते थे कि समय आपका सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन अगर आप इसे बर्बाद करते हैं तो ये आपके शत्रुओं का हथियार बन जाता है। आलस्य सिर्फ आपका समय नहीं चुराता, ये आपके आत्मविश्वास, आपकी संभावनाएं और आपकी जीत को भी छीन लेता है। तीसरी आदत, अनुशासनहीनता। वो कमजोरी जो आपके इरादों को कमजोर करती है और आपके शत्रुओं को मौन में मजबूत करती है। अनुशासनहीनता का मतलब सिर्फ सुबह जल्दी न उठना नहीं है। यह है अपने लक्ष्यों के प्रति वचनबद्ध न होना। यह है वो बार बार टूटने वाला वादा जो आप खुद से करते हैं। अजय एक मिडिल क्लास परिवार से था। उसका सपना था एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना। उसने जिम ज्वाइन किया, डाइट प्लान बनाया और सोशल मीडिया पर वीडियोस पोस्ट करने की योजना बनाई, लेकिन हर बार वह अपने प्लान से भटक जाता। कभी वह जिम स्किप करता, कभी जंक फूड खा लेता और कभी वीडियो बनाने में आलस करता। उसी जिम में उसका दोस्त विक्रम था। विक्रम ने भी उसी समय जिम शुरू किया था, लेकिन विक्रम अनुशासित था। वह हर दिन जिम जाता, अपनी डाइट फॉलो करता और नियमित रूप से कंटेंट बनाता। एक साल बाद विक्रम के इंस्टाग्राम पर लाखों फॉलोअर्स थे। उसे ब्रांड से ऑफर मिलने लगे और अजय, वह वहीं का वहीं था। उसे गुस्सा आया। उसने सोचा, विक्रम को ये मौके क्यों मिल रहे हैं? मैं तो उससे बेहतर था। लेकिन सच ये था कि अजय की अनुशासनहीनता ने विक्रम को वो मौका दिया। सोचिए, आप कितनी बार अपने वादों से मुकरते हैं, कितनी बार अपने लक्ष्यों को भूल जाते हैं और इस तरह कितनी बार अपने प्रतिस्पर्धियों को जीत का मौका देते हैं। चाणक्य कहते थे कि अनुशासन वह नींव है जिस पर सफलता की इमारत खड़ी होती है। बिना अनुशासन के आपके सपने सिर्फ सपने ही रह जाएंगे, लेकिन अगर आप अनुशासित हो जाएं तो कोई भी शत्रु, कोई भी प्रतिस्पर्धी आपको रोक नहीं सकता। चाणक्य की दूसरी नीति, रणनीतिक सोच। चाणक्य की दूसरी नीति है रणनीतिक सोच। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति बिना सोचे समझे कदम उठाता है वह युद्ध हार जाता है, लेकिन जो हर कदम को रणनीति के साथ उठाता है वह असंभव को भी संभव कर देता है। रणनीतिक सोच का मतलब है अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक स्पष्ट योजना बनाना, अपने शत्रुओं की कमजोरियों को समझना और हर परिस्थिति में अपने फायदे को देखना। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने के लिए नंद वंश के खिलाफ युद्ध लड़ा। नंद वंश शक्तिशाली था, उनकी सेना विशाल थी, लेकिन चाणक्य ने बल का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने रणनीति बनाई। उन्होंने नंद वंश की कमजोरियों को समझा। उनके सैनिकों का मनोबल कम था, उनके मंत्री भ्रष्ट थे। चाणक्य ने इन कमजोरियों का फायदा उठाया। उन्होंने चंद्रगुप्त को छोटे छोटे हमलों के लिए तैयार किया, दुश्मन के संसाधनों को कमजोर किया और अंत में एक निर्णायक युद्ध जीता। यह थी रणनीतिक सोच की ताकत। अब इस नीति को आज के समय में देखते हैं। मिली काव्या से, एक युवा उद्यमी जिसने अपनी एक छोटी सी ई-कॉमर्स कंपनी शुरू की थी। उसका बिजनेस था ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स बेचना, लेकिन मार्केट में पहले से ही बड़े बड़े ब्रांड्स थे। काव्या के पास न तो ज्यादा पैसा था, न ही बड़ी मार्केटिंग टीम। लोग कहते थे, काव्या तुम इन बड़े ब्रांड्स से कैसे मुकाबला करोगी? लेकिन काव्या ने हार नहीं मानी। उसने चाणक्य की रणनीतिक सोच को अपनाया। काव्या ने अपने प्रतिस्पर्धियों का अध्ययन किया। उसने देखा कि बड़े ब्रांड्स के प्रोडक्ट्स महंगे थे और उनके इंग्रेडिएंट्स में केमिकल्स का इस्तेमाल होता था। ग्राहक रिव्यू में शिकायतें थीं कि प्रोडक्ट्स उतने प्रभावी नहीं थे। काव्या ने इस कमजोरी को अपने फायदे में बदला। उसने अपने प्रोडक्ट्स को पूरी तरह ऑर्गेनिक बनाया, कीमत को किफायती रखा और सोशल मीडिया पर छोटे छोटे वीडियोस बनाए जिसमें उसने अपने प्रोडक्ट्स की खासियत बताई। उसने इन्फ्लुएंसर्स को फ्री सैंपल्स भेजे और ग्राहकों से रिव्यू मांगे। एक साल बाद काव्या की कंपनी ने मार्केट में अपनी जगह बना ली। बड़े ब्रांड्स को उससे टक्कर लेने के लिए अपनी कीमतें कम करनी पड़ी,
काव्या ने न सिर्फ अपने बिजनेस को बचाया बल्कि अपने प्रतिस्पर्धियों को पीछे छोड़ दिया। कैसे? क्योंकि उसने रणनीतिक सोच का इस्तेमाल किया। उसने अपने शत्रुओं की कमजोरियों को समझा और अपने फायदे के लिए उनका इस्तेमाल किया। सोचिए, आप अपनी जिंदगी में कितनी बार बिना सोचे समझे कदम उठाते हैं, कितनी बार अपने प्रतिस्पर्धियों को बिना रणनीति के टक्कर देने की कोशिश करते हैं। अगर काव्या बड़े ब्रांड से सीधा मुकाबला करती तो शायद वह हार जाती, लेकिन उसने रणनीति बनाई और जीत गई। क्या आप भी अपनी जिंदगी में रणनीतिक सोच अपना सकते हैं? क्या आप अपने शत्रुओं की कमजोरियों को अपने फायदे में बदल सकते हैं? रणनीतिक सोच कोई जटिल चीज नहीं है। यह आपके रोजमर्रा के जीवन में छोटे छोटे कदमों से शुरू हो सकती है। आइए कुछ आसान तरीके देखते हैं जिनसे आप चाणक्य की इस नीति को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। एक, अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें। पहला कदम है अपने लक्ष्य को स्पष्ट करना। आप क्या हासिल करना चाहते हैं? एक नई जॉब, एक बिजनेस शुरू करना या अपनी फिटनेस सुधारना? बिना स्पष्ट लक्ष्य के आपकी रणनीति बेकार है। आज ही एक कागज लें और अपने लक्ष्य लिखें। 2, अपने प्रतिस्पर्धियों का विश्लेषण करें। चाणक्य कहते थे, अपने शत्रु को समझो, अपने प्रतिस्पर्धियों की ताकत और कमजोरियों को जानें। अगर आप जॉब इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो देखें कि दूसरे उम्मीदवार क्या स्किल्स ला रहे हैं। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो अपने प्रतिद्वंद्वी के प्रोडक्ट्स और मार्केटिंग को समझें, उनकी कमजोरियों को अपने फायदे में बदलें। 3, छोटे छोटे कदमों की योजना बनाएं। बड़ी जीत छोटे कदमों से मिलती है। अपनी रणनीति को छोटे छोटे टास्क्स में बांटें। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नया स्किल सीखना चाहते हैं तो हर दिन 30 मिनट उस स्किल के लिए दें। हर कदम को प्लान करें और उसे पूरा करें। 4, लचीलापन अपनाएं। चाणक्य कहते थे, रणनीति पत्थर की नहीं, पानी की तरह होनी चाहिए। अगर आपकी योजना काम न करे तो लचीले बने, नई रणनीति बनाई। असफलता से डरे नहीं, उससे सीखें। रणनीतिक सोच आपको वो शक्ति देती है जो आपको अपने शत्रुओं से, अपने डर से और अपनी कमजोरियों से बड़ा बनाती है। यह आपको सिखाती है कि हर परिस्थिति में जीत का रास्ता होता है, बस उसे ढूंढना पड़ता है। तो आज से सोच समझकर कदम उठाइए, अपनी रणनीति बनाइए और अपने सपनों को हकीकत में बदलिए। 4थी आदत, दूसरों पर अत्यधिक निर्भरता। वो कमजोरी जो आपको अपनी ताकत पर भरोसा करने से रोकती है और आपके शत्रुओं को चुपके से जीत का रास्ता देती है। सोचिए, कितनी बार आपने अपने फैसले दूसरों पर छोड़ दिए? कितनी बार आपने सोचा, कोई और मेरे लिए ये कर देगा, या मुझे किसी की मदद चाहिए वरना मैं नहीं कर सकता। ये आदत सिर्फ आपकी स्वतंत्रता नहीं छीनती, ये आपके प्रतिस्पर्धियों को आपके ऊपर हावी होने का मौका देती है। मिलिए विशाल से, एक छोटे शहर का लड़का जिसके पिता एक किराने की दुकान चलाते थे। विशाल के पिता ने उसकी हर जरूरत पूरी की। स्कूल की फीस से लेकर कॉलेज की पढ़ाई तक सब कुछ पिता ने संभाला। विशाल को लगता था, पापा है ना, वो सब देख लेंगे। लेकिन इस निर्भरता ने उसे आलसी और लापरवाह बना दिया। जब दुकान में काम करने की बारी आई तो विशाल ने टाल मटोल की। वह सोचता, पापा तो हैं ही, मुझे क्या जरूरत है मेहनत करने की। एक दिन उनके स्टोर के ठीक सामने एक नया किराना स्टोर खुला। वो स्टोर मॉडर्न था, ऑनलाइन डिलीवरी देता था और ग्राहकों को छूट देता था। विशाल के पिता चिंतित हो गए। उनकी दुकान के ग्राहक कम होने लगे। पिता ने विशाल से कहा, बेटा, अब तुम्हें दुकान संभालनी होगी, हमें कुछ नया करना होगा। लेकिन विशाल ने जवाब दिया, पापा आप ही कुछ कर लो, मुझे ये सब नहीं आता। कुछ ही महीनों में विशाल के पिता की दुकान घाटे में चली गई। नया स्टोर अब शहर का सबसे पॉपुलर स्टोर बन चुका था। विशाल को अब समझ आया कि उसकी निर्भरता ने न सिर्फ उसके परिवार को नुकसान पहुंचाया, बल्कि उसके प्रतिस्पर्धी को जीत का मौका दे दिया। अगर विशाल ने समय पर जिम्मेदारी ली होती, अगर उसने अपनी ताकत पर भरोसा किया होता, तो शायद आज उसकी दुकान अभी भी चल रही होती। सोचिए, क्या आप भी दूसरों पर निर्भर होकर अपने अवसर खो रहे हैं? क्या आपकी ये आदत आपके शत्रुओं को मजबूत कर रही है? चाणक्य कहते थे कि आपकी सबसे बड़ी ताकत आपके भीतर है। दूसरों पर निर्भरता आपको कमजोर बनाती है और आपके शत्रुओं को मजबूत। अगर आप आत्मनिर्भर बन जाएं, अगर आप अपने फैसले खुद लें, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। विशाल ने यह सबक देर से सीखा, लेकिन आपके पास अभी समय है। आज से अपनी जिम्मेदारियां उठाइए, अपनी ताकत पर भरोसा कीजिए। चाणक्य की तीसरी नीति, गोपनीयता। चाणक्य की तीसरी नीति है गोपनीयता। चाणक्य कहते थे, अपनी योजनाओं को अपने मन में दफन रखो,
क्योंकि एक छोटी सी चूक तुम्हारी मेहनत को बर्बाद कर सकती है। गोपनीयता का मतलब है अपनी रणनीतियों, अपने लक्ष्यों और अपनी कमजोरियों को सही समय तक छुपा कर रखना, क्योंकि अगर आपके शत्रु को आपकी योजना का पता चल जाए तो वह उसे नष्ट करने का हर संभव प्रयास करेगा। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को नंद वंश के खिलाफ तैयार किया तो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनकी गोपनीयता। चाणक्य ने अपनी रणनीतियों को इतना गुप्त रखा कि नंद वंश के जासूसों को भी कुछ पता नहीं चला। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया कि अपनी योजना को सिर्फ उन लोगों के साथ शेयर करें जिन पर आप पूरा भरोसा करते हैं। एक बार चंद्रगुप्त ने उत्साह में अपनी योजना एक गलत व्यक्ति को बता दी। उस गलती की वजह से उनकी सेना को भारी नुकसान उठाना पड़ा। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को समझाया, तुम्हारी जीत तुम्हारे मन में तब तक सुरक्षित है जब तक तुम उसे दुनिया को नहीं बताते। अब इस नीति को आज के समय में देखते हैं। मिलिए आरव से। एक मल्टीनेशनल कंपनी में जूनियर कर्मचारी आरव मेहनती था और उसके पास एक शानदार आइडिया था, एक नया सॉफ्टवेयर टूल जो कंपनी की प्रोडक्टिविटी को दोगुना कर सकता था। वह अपने आइडिया को लेकर बहुत उत्साहित था। उसने सोचा, अगर मैं अपने सहकर्मियों को यह बता दूं तो वे मेरी तारीफ करेंगे। आरव ने अपने आइडिया को अपने सहकर्मी रोहित के साथ शेयर किया। रोहित ने तारीफ तो की, लेकिन उसने चुपके से आरव के आइडिया को अपने नाम से बॉस को पेश कर दिया। अगले दिन मीटिंग में रोहित ने वही सॉफ्टवेयर टूल का आइडिया बताया जो आरव का था। बॉस ने रोहित की तारीफ की और उसे प्रोजेक्ट लीडर बना दिया। आरव स्तब्ध रह गया। उसका आइडिया, उसकी मेहनत, सब कुछ रोहित के नाम हो गया। आरव की एक छोटी सी गलती ने उसकी मेहनत को बर्बाद कर दिया। अगर उसने अपने आइडिया को गुप्त रखा होता, अगर उसने इसे सही समय पर सही व्यक्ति के सामने पेश किया होता, तो आज वह प्रोजेक्ट लीडर होता। लेकिन उसकी भूल ने रोहित को वो मौका दे दिया जो उसका हक था। और सोचिए, क्या आप भी अपनी योजनाओं को बिना सोचे समझे शेयर कर देते हैं? क्या आपकी ये आदत आपके शत्रुओं को आपसे आगे निकलने का मौका दे रही है? गोपनीयता कोई जटिल कला नहीं है। ये आपके रोजमर्रा के जीवन में छोटे छोटे कदमों से शुरू हो सकती है। आइए कुछ आसान तरीके देखते हैं जिनसे आप चाणक्य की इस नीति को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। एक, सही समय का इंतजार करें। अपनी योजनाओं को तब तक गुप्त रखें जब तक सही समय न आए। अगर आपके पास कोई नया आइडिया है तो उसे पहले पूरा करें, उसे पुख्ता बनाएं और फिर उसे सही व्यक्ति के सामने सही समय पर पेश करें। इससे आपकी मेहनत का श्रेय आपको ही मिलेगा। 2, विश्वसनीय लोगों का चयन करें। चाणक्य कहते थे, अपने रहस्य सिर्फ उनसे शेयर करो जिन पर तुम्हें पूरा भरोसा हो। अगर आपको अपनी योजना किसी के साथ शेयर करनी है तो पहले उनके इरादों को परखें। क्या वे आपके लिए खुश होंगे? क्या वे आपकी सफलता का सम्मान करेंगे? सिर्फ विश्वसनीय लोगों को ही अपनी योजनाएं बताएं। 3, अपनी कमजोरियों को छुपाएं। अपनी कमजोरियों को अपने शत्रुओं या प्रतिस्पर्धियों के सामने उजागर न करें। अगर आप किसी चीज में कमजोर हैं तो पहले उस पर काम करें। चुपके से अपनी कमजोरियों को ताकत बनाएं। इससे आपके शत्रु कभी नहीं जान पाएंगे कि आप कितने शक्तिशाली हो सकते हैं। 4, डिजिटल गोपनीयता का ध्यान रखें। आज के डिजिटल युग में गोपनीयता और भी जरूरी है। अपने प्रोजेक्ट्स, अपने आइडियाज और अपनी योजनाओं को ऑनलाइन सुरक्षित रखें। सोशल मीडिया पर अपनी प्रगति को शेयर करने से पहले सोचें, क्या यह जानकारी आपके प्रतिस्पर्धियों तक पहुंच सकती है? अपने डेटा को पासवर्ड से सुरक्षित करें और अनावश्यक जानकारी शेयर करने से बचें। गोपनीयता वो ढाल है जो आपकी योजनाओं को आपके शत्रुओं से बचाती है। ये वो ताकत है जो आपको अपनी मेहनत का पूरा फल देती है। तो आज से अपने आइडियाज को गुप्त रखिए, अपनी योजनाओं को सही समय तक अपने पास रखिए और जब समय आए तो दुनिया को अपनी ताकत दिखाइए। चाणक्य की चौथी नीति, समय का प्रबंधन। चाणक्य की चौथी नीति है समय का प्रबंधन। चाणक्य कहते थे, समय वह धन है जो एक बार चला जाए तो कभी वापस नहीं आता। जो व्यक्ति अपने समय को नियंत्रित करता है वह अपनी जिंदगी को नियंत्रित करता है। समय ये वो ताकत है जो राजा को रंक और रंक को राजा बना सकती है, लेकिन अगर आप इसे बर्बाद करते हैं तो ये आपके शत्रुओं को वो मौका देता है जो आपका हक था। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को नंद वंश के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार किया तो उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी समय। नंद वंश की सेना विशाल थी और चंद्रगुप्त की सेना अभी पूरी तरह तैयार नहीं थी, लेकिन चाणक्य ने समय को अपना हथियार बनाया। उन्होंने हर दिन, हर घंटे का उपयोग किया। उन्होंने चंद्रगुप्त को सिखाया कि सैनिकों को प्रशिक्षण देने,
हथियार इकट्ठा करने और जासूसों को भेजने के लिए हर पल की योजना बनानी होगी। चाणक्य ने कहा, समय तुम्हारा मित्र है अगर तुम उसे सम्मान दो, लेकिन अगर तुम उसे नजरअंदाज करोगे तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु बन जाएगा। उनकी इस समय प्रबंधन की रणनीति ने चंद्रगुप्त को नंद वंश पर विजय दिलाई। अब इस नीति को आज के समय में देखते हैं। मिलिए प्रीति से, एक मेडिकल स्टूडेंट जिसका सपना था देश की सबसे प्रतिष्ठित मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को क्रैक करना। प्रीति मेहनती थी, लेकिन उसका सबसे बड़ा दुश्मन था उसका समय प्रबंधन। वह दिन रात पढ़ती, लेकिन बिना किसी योजना के। कभी वह देर रात तक पढ़ती और सुबह थक जाती, कभी वह सोशल मीडिया पर घंटों बिता देती। उसका सिलेबस बढ़ता जा रहा था और उसका आत्मविश्वास कम होता जा रहा था। प्रीति की दोस्त साक्षी भी उसी परीक्षा की तैयारी कर रही थी। साक्षी उतनी तेज नहीं थी, लेकिन वह अनुशासित थी। उसने अपने समय को सावधानी से बांटा। उसने हर दिन के लिए एक टाइम टेबल बनाया। सुबह 2 घंटे रिवीजन, दोपहर में नई टॉपिक्स और रात में मॉक टेस्ट। वह सोशल मीडिया से दूरी बनाए रखती थी और अपने लक्ष्य पर फोकस्ड रहती थी। प्रीति को साक्षी की ये आदतें बोरिंग लगती थी। वह सोचती, अरे इतना टाइम टेबल कौन फॉलो करता है, मैं तो रात में ज्यादा पढ़ लेती हूं। जब नीट का रिजल्ट आया तो साक्षी ने टॉप 100 में रैंक हासिल की। उसे देश के सबसे अच्छे मेडिकल कॉलेज में दाखिला मिला। और प्रीति, वह पास तो हुई, लेकिन उसकी रैंक इतनी अच्छी नहीं थी कि उसे मनचाहा कॉलेज मिल सके। प्रीति का दिल टूट गया। उसे गुस्सा आया, जलन हुई। उसने सोचा, साक्षी तो मुझसे कमजोर थी, फिर ये कैसे हो गया। लेकिन सच ये था कि प्रीति ने अपने समय को बर्बाद किया। उसने अनजाने में साक्षी को वो मौका दे दिया जो उसका हक था। सोचिए, क्या आप भी अपने समय को यूं ही गंवा रहे हैं? क्या आपकी ये आदत आपके प्रतिस्पर्धियों को जीत का रास्ता दे रही है? चाणक्य कहते थे कि समय वह संसाधन है जो हर किसी को बराबर मिलता है, एक राजा को भी 24 घंटे और एक मजदूर को भी। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसका उपयोग कैसे करते हैं। अगर आप अपने समय को नियंत्रित करते हैं तो आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं, लेकिन अगर आप इसे बर्बाद करते हैं तो आप अपने शत्रुओं को अनजाने में जीत का मौका दे देते हैं। समय का महत्व सिर्फ स्टूडेंट्स या प्रोफेशनल्स के लिए नहीं है, यह हर उस इंसान के लिए है जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहता है। मिलिए राधा से, एक सिंगल मदर जो अपने 2 बच्चों को अकेले पाल रही थी। राधा दिन रात मेहनत करती थी। सुबह घर का काम, दोपहर में एक छोटी सी नौकरी और रात में बच्चों की पढ़ाई। लेकिन उसे हमेशा लगता था कि समय कम पड़ रहा है। वह थक जाती थी और अपने लिए समय नहीं निकाल पाती थी। राधा की पड़ोसन मीना भी एक मां थी, लेकिन मीना ने अपने समय को सावधानी से बांटा। उसने सुबह जल्दी उठकर घर का काम निपटाया, दिन में सिलाई का काम किया और शाम को बच्चों के साथ समय बिताया। उसने अपने सिलाई के बिजनेस को बढ़ाने के लिए ऑनलाइन ऑन ऑर्डर लेना शुरू किया। राधा को मीना की यह मेहनत अजीब लगती थी। वह सोचती, इतना टाइम टेबल कौन बनाता है, मैं तो जैसे तैसे दिन निकाल लेती हूं। कुछ महीनों बाद मीना का सिलाई बिजनेस इतना बढ़ गया कि उसने एक छोटी सी दुकान खोल ली। वह अपने बच्चों को अच्छी स्कूल में पढ़ा रही थी और अपने लिए भी समय निकाल रही थी। और राधा, वह अभी भी उसी थकान और तनाव में फंसी थी। उसे मीना से जलन हुई। उसने सोचा, मीना के पास तो मेरे जितना ही समय था, फिर उसने ये कैसे कर लिया। लेकिन सच ये था कि राधा ने अपने समय को बिना योजना के बर्बाद किया। उसने अनजाने में मीना को वो मौका दे दिया जो वह खुद हासिल कर सकती थी। सोचिए, क्या आप भी अपने समय को बिना सोचे समझे खर्च कर रहे हैं? क्या आपकी ये आदत दूसरों को आपसे आगे निकलने का मौका दे रही है? समय प्रबंधन कोई जटिल विज्ञान नहीं है। ये छोटे छोटे कदमों से शुरू हो सकता है जो आपकी जिंदगी को बदल सकता है। आइए कुछ आसान तरीके देखते हैं जिनसे आप चाणक्य की इस नीति को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। एक, अपने दिन की योजना बनाएं। हर सुबह 5 मिनट निकालें और अपने दिन की योजना बनाएं। सबसे जरूरी टास्क्स को पहले लिखें। उदाहरण के लिए, अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने सबसे कठिन चैप्टर को सुबह पढ़ें। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो अपने सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को पहले निपटाएं। यह आपको दिन भर फोकस्ड रखेगा। 2 समय चोरों से बचें। सोशल मीडिया, बेवजह की बातचीत और अनावश्यक काम आपके समय के सबसे बड़े चोर हैं। अपने फोन के नोटिफिकेशंस बंद करें। जब आप कोई जरूरी काम कर रहे हो तो अपने फोन को दूर रखें। चाणक्य कहते थे, जो अपने समय की रक्षा करता है वह अपनी जीत की रक्षा करता है। 3 छोटे छोटे लक्ष्य सेट करें। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। उदाहरण के लिए, अगर आपको एक प्रोजेक्ट पूरा करना है
तो हर दिन एक छोटा हिस्सा पूरा करें। हर छोटी जीत आपको आत्मविश्वास देगी और आप अपने बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ते जाएंगे। 4 विश्राम को समय दें। समय प्रबंधन का मतलब हर पल काम करना नहीं है। अपने लिए विश्राम का समय भी निकालें। 10 मिनट का मेडिटेशन, एक छोटी सी वॉक या अपने परिवार के साथ समय बिताना आपको रिचार्ज करेगा। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति अपने मन को शांत रखता है वह अपने समय का सही उपयोग करता है। समय वो धागा है जो आपकी जिंदगी की हर जीत को जोड़ता है। अगर आप इसे सावधानी से बुनते हैं तो ये आपको एक मजबूत भविष्य देता है, लेकिन अगर आप इसे बर्बाद करते हैं तो ये आपके सपनों को उधेड़ देता है। तो आज से अपने समय को संभालिए, हर पल को अपने लक्ष्य के लिए उपयोग कीजिए और अपने शत्रुओं को कभी वो मौका मत दीजिए जो आपका हक है। चाणक्य की 5वीं नीति, विश्वास का सही उपयोग। चाणक्य की 5वीं नीति है विश्वास का सही उपयोग। चाणक्य कहते थे, विश्वास वह नींव है जिस पर हर रिश्ता, हर साझेदारी और हर सफलता टिकी होती है। लेकिन अगर आप गलत व्यक्ति पर भरोसा करते हैं तो यह आपकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाती है। सोचिए, आपके जीवन में कितने लोग हैं जिन पर आप आंख मूंद कर भरोसा करते हैं। क्या आपने कभी सोचा कि आपका यह भरोसा आपके शत्रुओं को मजबूत कर सकता है? विश्वास एक ताकत है, लेकिन इसे सही जगह और सही समय पर इस्तेमाल करना सीखना होगा। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को नंद वंश के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार किया तो उनकी सबसे बड़ी चुनौती थी सही लोगों का चयन। चाणक्य जानते थे कि अगर उनकी योजनाएं गलत व्यक्ति तक पहुंची तो सारा युद्ध बर्बाद हो सकता था। उन्होंने अपने जासूसों और सलाहकारों को बहुत सावधानी से चुना। एक बार चंद्रगुप्त ने एक नए सलाहकार पर जल्दी भरोसा कर लिया। उस सलाहकार ने उनकी योजना नंद वंश के जासूसों तक पहुंचा दी। उस गलती की वजह से चंद्रगुप्त की सेना को भारी नुकसान हुआ। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया, विश्वास वह आग है जो सही हाथों में तुम्हारे लिए रास्ता रोशन करती है, लेकिन गलत हाथों में तुम्हें जला देती है। अब इस नीति को आज के समय में देखते हैं। मिलिए निखिल से, एक युवा उद्यमी जिसने अपने कॉलेज के दोस्त राहुल के साथ मिलकर एक टेक स्टार्टअप शुरू किया था। उनका बिजनेस था एक नया फूड डिलीवरी ऐप जो छोटे शहरों में काम करता था। निखिल और राहुल ने दिन रात मेहनत की। उनका ऐप धीरे धीरे पॉपुलर होने लगा। निखिल को राहुल पर पूरा भरोसा था। आखिर वे कॉलेज के समय से दोस्त थे। निखिल ने अपने बिजनेस के सारे सीक्रेट्स, अपने फाइनेंशियल प्लान्स और अपनी मार्केटिंग स्ट्रेटजी राहुल के साथ शेयर की। लेकिन निखिल को क्या पता था कि राहुल का दिल बदल चुका था। राहुल ने निखिल के बिजनेस प्लान को एक बड़े कॉम्पिटिटर को बेच दिया। उसने सोचा कि इससे उसे तुरंत पैसा मिल जाएगा और वह अपनी जिंदगी सेट कर लेगा। कुछ ही महीनों में उस बड़े कॉम्पिटिटर ने निखिल के ऐप जैसा ही एक नया फीचर लॉन्च किया। निखिल का स्टार्टअप धीरे धीरे घाटे में चला गया। जब निखिल को सच पता चला तो वह टूट गया। उसका दोस्त, जिस पर उसने आंख मूंद कर भरोसा किया, उसका सबसे बड़ा शत्रु बन गया। निखिल की एक गलती ने उसकी मेहनत, उसके सपने और उसका बिजनेस सब कुछ छीन लिया। अगर उसने राहुल पर इतना अंधविश्वास न किया होता, अगर उसने अपने बिजनेस के सीक्रेट्स को सावधानी से शेयर किया होता, तो शायद आज उसका स्टार्टअप फल फूल रहा होता। सोचिए, क्या आप भी गलत लोगों पर भरोसा करके अपने अवसर खो रहे हैं? क्या आपका यह विश्वास आपके शत्रुओं को मजबूत कर रहा है? विश्वास का सही उपयोग सिर्फ बिजनेस या युद्ध तक सीमित नहीं है। यह हर उस इंसान के लिए है जो अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहता है। मिलिए कावेरी से, एक छोटे से गांव की लड़की जिसका सपना था कॉलेज जाकर टीचर बनना, लेकिन उसके गांव में लड़कियों को पढ़ाने की परंपरा नहीं थी। कावेरी के पिता चाहते थे कि वह शादी कर ले, लेकिन कावेरी का मन कुछ और कहता था। कावेरी को अपने गांव में कोई सपोर्ट नहीं मिला। कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे तो कुछ उसे गलत सलाह देते थे। लेकिन कावेरी ने अपनी स्कूल टीचर सुनीता मैडम पर भरोसा किया। सुनीता ने कावेरी को न सिर्फ पढ़ाई में मदद की, बल्कि उसे स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने में भी गाइड किया। कावेरी ने अपने सपने को सिर्फ सुनीता मैडम के साथ शेयर किया, क्योंकि वह जानती थी कि सुनीता उसके लिए सच्चा सोचती हैं। कावेरी ने अपनी मेहनत और सही व्यक्ति पर भरोसे के दम पर स्कॉलरशिप हासिल की। वह अपने गांव की पहली लड़की बनी जो कॉलेज गई। आज कावेरी एक स्कूल में टीचर है और अपने गांव की दूसरी लड़कियों के लिए प्रेरणा बन चुकी है। उसने उन लोगों पर भरोसा नहीं किया जो उसे पीछे खींच रहे थे। उसने सिर्फ सुनीता मैडम पर भरोसा किया, जिन्होंने उसकी ताकत को पहचाना। सोचिए, क्या आप अपने विश्वास को सही लोगों में निवेश कर रहे हैं
क्या आप उन लोगों को अपने सपनों का हिस्सा बना रहे हैं जो आपकी जीत में विश्वास करते हैं? चाणक्य कहते थे कि विश्वास एक अनमोल खजाना है। इसे सही लोगों को सौंपें और यह आपको ऊंचाइयों तक ले जाएगा। लेकिन इसे गलत लोगों के हवाले करें और यह आपकी बर्बादी का कारण बन सकता है। तो आज से अपने विश्वास को सावधानी से चुनें। उन लोगों पर भरोसा करें जो आपके सपनों को पंख देते हैं, न कि उन्हें काटते हैं। विश्वास का सही उपयोग करना कोई जटिल कला नहीं है। यह आपके रोजमर्रा के जीवन में छोटे छोटे कदमों से शुरू हो सकता है। आइए कुछ आसान तरीके देखते हैं जिनसे आप चाणक्य की इस नीति को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। एक, लोगों के इरादों को परखें। किसी पर भरोसा करने से पहले उनके इरादों को परखें। क्या वे आपकी सफलता से खुश होते हैं? क्या वे आपकी मदद बिना किसी स्वार्थ के करते हैं? चाणक्य कहते थे, लोगों के शब्दों पर नहीं, उनके कर्मों पर भरोसा करो। उनके व्यवहार को देखें और फिर फैसला लें। 2, अपने रहस्य सीमित लोगों के साथ शेयर करें। अपने सपनों और योजनाओं को हर किसी के साथ शेयर न करें। सिर्फ उन लोगों को बताएं जो आपके लिए सच्चा सोचते हैं और जिनके पास आपकी मदद करने की क्षमता है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो इसे अपने मेंटर या विश्वसनीय पार्टनर के साथ शेयर करें, न कि हर दोस्त के साथ। 3, स्वयं पर भरोसा करें। सबसे पहले खुद पर भरोसा करें। अगर आप अपनी ताकत पर यकीन करते हैं तो आप गलत लोगों पर निर्भर होने से बच जाएंगे। चाणक्य कहते थे, जो व्यक्ति खुद पर भरोसा करता है उसे कोई धोखा नहीं दे सकता। अपनी क्षमताओं को पहचानें और अपने फैसले खुद लें। 4, गलत विश्वास से सबक लें। अगर आपने कभी गलत व्यक्ति पर भरोसा किया और नुकसान उठाया तो उसे अपनी कमजोरी न बनने दें। उसे सबक लें। पूछें कि आपने क्या गलती की और अगली बार सावधानी बरतें। चाणक्य कहते थे, हर गलती एक सबक है जो आपको और मजबूत बनाती है। विश्वास वो पुल है जो आपको आपके सपनों तक ले जाता है, लेकिन ये पुल तभी मजबूत होता है जब आप इसे सही लोगों के साथ बनाते हैं। तो आज से अपने विश्वास को सावधानी से चुनिए। उन लोगों पर भरोसा कीजिए जो आपकी जीत को अपनी जीत समझते हैं, और अपने शत्रुओं को कभी वो मौका मत दीजिए जो आपकी मेहनत को नष्ट कर दे। आइए एक पल रुककर देखें कि हमने अब तक क्या सीखा। चाणक्य की पहली नीति आत्मनियंत्रण ने हमें सिखाया कि अपने मन को वश में करना ही असली ताकत है। दूसरी नीति रणनीतिक सोच ने हमें दिखाया कि हर परिस्थिति में जीत का रास्ता होता है। तीसरी नीति गोपनीयता ने हमें सिखाया कि अपनी योजनाओं को सही समय तक गुप्त रखना हमारी ढाल है। चौथी नीति समय का प्रबंधन ने हमें समझाया कि समय हमारा सबसे कीमती संसाधन है। और अब पांचवी नीति विश्वास का सही उपयोग ने हमें सिखाया कि सही लोगों पर भरोसा करना हमारी सबसे बड़ी ताकत हो सकता है। ये नीतियां ही आपके जीवन को बदलने की ताकत रखती हैं, लेकिन सवाल यह है, क्या आप इन्हें अपनाने के लिए तैयार हैं? चाणक्य की छठी नीति ज्ञान की शक्ति। चाणक्य की छठी नीति है ज्ञान की शक्ति। चाणक्य कहते थे, ज्ञान वह प्रकाश है जो अंधेरे को चीर देता है। यह वह ताकत है जो कमजोर को शक्तिशाली और साधारण को असाधारण बना देता है। सोचिए, आपके पास कितना ज्ञान है और उस ज्ञान को आप कितना उपयोग करते हैं। अगर आप सीखना बंद कर देते हैं, अगर आप अपने दिमाग को नई जानकारी से नहीं भरते, तो आप अनजाने में अपने शत्रुओं को जीत का मौका दे रहे हैं। क्योंकि ज्ञान सिर्फ ताकत नहीं, यह आपकी सबसे बड़ी ढाल भी है। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सम्राट बनाने का संकल्प लिया तो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी उनका ज्ञान। चाणक्य सिर्फ एक रणनीतिकार नहीं थे, वे एक विद्वान थे। उन्होंने अर्थशास्त्र, राजनीति, युद्ध कला और मनोविज्ञान का गहरा अध्ययन किया था। जब नंद वंश के खिलाफ युद्ध की बात आई तो चाणक्य ने अपनी योजनाएं सिर्फ ताकत पर नहीं बल्कि ज्ञान पर बनाई। उन्होंने नंद वंश की कमजोरियों का अध्ययन किया, उनके सैनिकों के मनोबल को समझा और उनके भ्रष्ट मंत्रियों की हरकतों का विश्लेषण किया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को सिखाया, तलवार तुम्हें एक युद्ध जीता सकती है, लेकिन ज्ञान तुम्हें हर युद्ध में अजेय बना देता है। उनकी इस ज्ञान की शक्ति ने एक साधारण बालक को भारत का सम्राट बना दिया। अब इस नीति को आज के समय में देखते हैं। मिलिए अंकित से, एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर डेवलपर। अंकित मेहनती था, लेकिन कुछ सालों बाद उसे लगने लगा कि उसकी तरक्की रुक गई है। उसके सहकर्मी जो कभी उससे पीछे थे अब सीनियर पोजीशंस पर थे। अंकित को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गलती कहां हुई। वह अपने बॉस से शिकायत करता, मैं तो दिन रात मेहनत करता हूं,
फिर मुझे प्रमोशन क्यों नहीं मिल रहा? 15 अंकित का सहकर्मी दीपक भी उसी पोजीशन पर शुरुआत में था, लेकिन दीपक ने एक चीज अलग की। उसने ज्ञान को अपनी ताकत बनाया। ऑफिस के बाद दीपक ऑनलाइन कोर्सेज करता। उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डेटा साइंस जैसी नई टेक्नोलॉजी सीखी। वह हर हफ्ते अपने बॉस को नए आइडियाज देता जो कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ाते थे। अंकित को दीपक की ये आदतें बेकार लगती थीं। वह सोचता, इतना पढ़ने की क्या जरूरत, मैं तो पहले से ही अच्छा काम करता हूं। लेकिन अंकित गलत था। जब अगले प्रमोशन की बारी आई तो दीपक को सीनियर मैनेजर की पोजीशन मिली। उसका प्रोजेक्ट कंपनी के लिए गेम चेंजर साबित हुआ और अंकित वह वहीं का वहीं रह गया। उसे गुस्सा आया, जलन हुई। उसने सोचा, दीपक तो मुझसे कम अनुभवी था, फिर यह कैसे हो गया? लेकिन सच यह था कि अंकित ने सीखना बंद कर दिया था। उसने अपने ज्ञान को अपडेट नहीं किया। उसने अनजाने में दीपक को वो मौका दे दिया जो उसका हक था। सोचिए, क्या आप भी सीखना बंद करके अपने प्रतिस्पर्धियों को जीत का रास्ता दे रहे हैं? क्या आपकी ये आदत आपके शत्रुओं को मजबूत कर रही है? चाणक्य कहते थे कि ज्ञान वह हथियार है जो कभी पुराना नहीं पड़ता। यह वह ताकत है जो आपको हर परिस्थिति में आगे रखती है। अगर आप सीखते रहते हैं, अगर आप अपने दिमाग को नई जानकारी से भरते रहते हैं, तो कोई भी शत्रु, कोई भी प्रतिस्पर्धी आपको हरा नहीं सकता। ज्ञान की शक्ति की एक और प्रेरणादायक कहानी। ज्ञान की शक्ति सिर्फ प्रोफेशनल्स या बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। यह हर उस इंसान के लिए है जो अपने जीवन को बेहतर बनाना चाहता है। मिलिए रिया से, एक छोटे से शहर की लड़की जिसके पिता एक स्कूल में क्लर्क थे। रिया का सपना था यूपीएससी की परीक्षा पास करके आईएएस ऑफिसर बनना, लेकिन उसके पास न तो महंगे कोचिंग सेंटर के लिए पैसे थे, न ही बड़े शहरों की सुविधाएं। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते, रिया, ये बड़े बड़े सपने छोड़ दे, तुम जैसे लोग यूपीएससी नहीं पास कर सकते। लेकिन रिया ने हार नहीं मानी। उसने ज्ञान को अपनी ताकत बनाया। उसने अपने शहर की पुरानी लाइब्रेरी से किताबें उधार ली। उसने यूट्यूब पर फ्री लेक्चर्स देखे, ऑनलाइन स्टडी ग्रुप्स ज्वाइन किए और हर दिन 6 घंटे पढ़ाई की। वह अपने गांव की एकमात्र लड़की थी जो इतनी मेहनत कर रही थी। रिया की एक दोस्त पूजा भी यूपीएससी की तैयारी कर रही थी, लेकिन पूजा ने जल्दी हार मान ली। वह सोचती, बिना कोचिंग के यूपीएससी पास करना असंभव है। जब यूपीएससी का रिजल्ट आया तो रिया ने न सिर्फ परीक्षा पास की, बल्कि टॉप 50 में रैंक हासिल की। वह अपने गांव की पहली आईएएस ऑफिसर बनी। पूजा और गांव के लोग हैरान थे। पूजा को जलन हुई। उसने सोचा, रिया के पास तो मेरे जितने ही संसाधन थे, फिर उसने ये कैसे कर लिया? लेकिन सच ये था कि रिया ने ज्ञान की शक्ति को अपनाया। उसने सीखना कभी बंद नहीं किया। उसने अपने संसाधनों का सही उपयोग किया और अपने सपने को हकीकत में बदला। सोचिए, क्या आप भी अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए समय निकाल रहे हैं? क्या आप अपने सीमित संसाधनों को अपनी ताकत बना रहे हैं? रिया की कहानी हमें सिखाती है कि ज्ञान किसी डिग्री, किसी कोचिंग या किसी बड़े शहर तक सीमित नहीं है। यह आपके भीतर की जिज्ञासा में है, आपके सीखने की इच्छा में है। अगर आप सीखते रहते हैं तो कोई भी बाधा, कोई भी शत्रु आपको रोक नहीं सकता। ज्ञान की शक्ति को अपनाना कोई जटिल काम नहीं है। यह आपके रोजमर्रा के जीवन में छोटे छोटे कदमों से शुरू हो सकता है। आइए कुछ आसान तरीके देखते हैं जिनसे आप चाणक्य की इस नीति को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। एक, हर दिन कुछ नया सीखें। हर दिन 30 मिनट निकालें और कुछ नया सीखें। यह कोई नई स्किल हो सकती है, जैसे कोडिंग, कुकिंग या पब्लिक स्पीकिंग। यूट्यूब, ऑनलाइन कोर्सेज या किताबें आपके लिए ज्ञान का खजाना खोल सकती हैं। चाणक्य कहते थे, हर नया ज्ञान तुम्हें एक नया अवसर देता है। 2, अपने क्षेत्र में अपडेट रहें। अपने फील्ड में हो रहे बदलावों से अपडेट रहें। अगर आप स्टूडेंट हैं तो अपने सब्जेक्ट की नई रिसर्च पढ़ें। अगर आप प्रोफेशनल हैं तो अपने इंडस्ट्री की लेटेस्ट ट्रेंड्स को फॉलो करें। ज्ञान का अपडेट रहना आपको अपने प्रतिस्पर्धियों से आगे रखता है। 3, जिज्ञासु बने। जिज्ञासा ज्ञान की चाबी है। सवाल पूछें, नई चीजों को समझने की कोशिश करें। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो उसे जानने की उत्सुकता रखें। चाणक्य कहते थे, जो जिज्ञासु होता है वह कभी अज्ञानी नहीं रहता। 4, अपने ज्ञान को लागू करें। ज्ञान सिर्फ पढ़ने या सुनने तक सीमित नहीं है, इसे लागू करें। अगर आपने कोई नई स्किल सीखी है तो उसे अपने काम में आजमाएं। अगर आपने कोई नया आइडिया पढ़ा है तो उसे अपने जीवन में लागू करें। चाणक्य कहते थे,
ज्ञान तब तक बेकार है जब तक उसे उपयोग में न लाया जाए। ज्ञान वो आग है जो आपके भीतर की संभावनाओं को जगाती है। यह वो ताकत है जो आपको आपके शत्रुओं, आपकी कमजोरियों और आपकी सीमाओं से बड़ा बनाती है। तो आज से सीखना शुरू कीजिए। अपने दिमाग को नई जानकारी से भरिए और अपने सपनों को हकीकत में बदलने का रास्ता बनाइए। चाणक्य की 7वीं नीति धैर्य और दृढ़ता। चाणक्य की 7वीं और अंतिम नीति है धैर्य और दृढ़ता। चाणक्य कहते थे, धैर्य वह चट्टान है जो हर तूफान को झेल लेती है और दृढ़ता वह नदी है जो पत्थर को भी काट देती है। सोचिए, कितनी बार आपने असफलता के डर से हार मान ली, कितनी बार आपने सोचा अब यह नहीं हो सकता और अपने सपनों को छोड़ दिया। लेकिन चाणक्य हमें सिखाते हैं कि धैर्य और दृढ़ता के बिना कोई भी जीत संभव नहीं है। अगर आप हार नहीं मानते, अगर आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं, तो कोई भी शत्रु, कोई भी बाधा आपको रोक नहीं सकती। जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को नंद वंश के खिलाफ युद्ध के लिए तैयार किया तो रास्ता आसान नहीं था। कई बार चंद्रगुप्त की सेना हारी, कई बार उनकी योजनाएं विफल हुईं। एक बार एक बड़े युद्ध में चंद्रगुप्त की सेना को भारी नुकसान हुआ। चंद्रगुप्त निराश हो गया। उसने चाणक्य से कहा, गुरुजी, शायद मैं इस युद्ध को नहीं जीत सकता। नंद वंश बहुत शक्तिशाली है। लेकिन चाणक्य ने उसका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा, हर हार एक सबक है। धैर्य रखो और अपने लक्ष्य पर अडिग रहो। जीत वहीं पाता है जो अंत तक लड़ता है। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को नई रणनीति बनाना सिखाया और बार बार असफल होने के बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी। उनके धैर्य और दृढ़ता ने अंत में नंद वंश को परास्त कर दिया और चंद्रगुप्त को मौर्य साम्राज्य का सम्राट बनाया। अब इस नीति को आज के समय में देखते हैं। मिलिए विक्रम से, एक मध्यम वर्गीय परिवार का लड़का जिसका सपना था ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीतना। विक्रम एक धावक था। वह दिन रात प्रैक्टिस करता, अपने कोच की हर सलाह मानता। लेकिन उसका पहला बड़ा मौका, एक नेशनल चैंपियनशिप, उसके लिए निराशा लेकर आया। वह फाइनल रेस में तीसरे स्थान पर रहा। मेडल तो मिला, लेकिन वह सोने का नहीं था। विक्रम का दिल टूट गया। उसे लगा कि उसकी सारी मेहनत बेकार गई। विक्रम का प्रतिद्वंद्वी रवि उसी रेस में पहले स्थान पर आया। रवि तेज था और उसका आत्मविश्वास देखने लायक था। विक्रम को रवि से जलन हुई। वह सोचता, रवि के पास बेहतर सुविधाएं हैं, बेहतर कोच हैं, मैं उससे कैसे जीत सकता हूं। लेकिन विक्रम के कोच ने उसे समझाया, विक्रम, जीत सिर्फ तेज दौड़ने से नहीं मिलती, जीत धैर्य और दृढ़ता से मिलती है। रवि से जलन करने के बजाय अपनी कमजोरियों पर काम कर। विक्रम ने अपने कोच की सलाह मानी। उसने अपनी हार को सबक बनाया। उसने अपनी स्पीड बढ़ाने के लिए नई ट्रेनिंग तकनीक अपनाई, अपनी डाइट में बदलाव किया और हर दिन पहले से बेहतर बनने की कोशिश की। अगले साल नेशनल चैंपियनशिप में विक्रम फिर से रवि के खिलाफ दौड़ा। इस बार विक्रम ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। आखिरी कुछ मीटर में वह रवि से आगे निकल गया। उसने न सिर्फ रेस जीती बल्कि नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया। स्टेडियम में तालियों की गड़गड़ाहट गूंज रही थी। विक्रम ने वो गोल्ड मेडल जीता जो उसका सपना था। रवि ने उसे हाथ मिलाया और कहा, विक्रम, तुमने ये कैसे किया? विक्रम ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैंने हार नहीं मानी। विक्रम की धैर्य और दृढ़ता ने न सिर्फ उसे जीत दिलाई बल्कि उसके प्रतिद्वंद्वी को भी पीछे छोड़ दिया। सोचिए, क्या आप भी अपनी असफलताओं से डरकर हार मान लेते हैं? क्या आपकी अधीरता आपके शत्रुओं को जीत का मौका दे रही है? चाणक्य कहते थे कि धैर्य और दृढ़ता वो गुण हैं जो असंभव को संभव बनाते हैं। हर असफलता एक नया सबक है, हर बाधा एक नया अवसर है। अगर आप धैर्य रखते हैं, अगर आप अपने लक्ष्य पर अडिग रहते हैं, तो कोई भी शत्रु, कोई भी प्रतिस्पर्धी आपको हरा नहीं सकता। विक्रम ने यह साबित किया और आप भी यह साबित कर सकते हैं। धैर्य और दृढ़ता की एक और प्रेरणादायक कहानी। धैर्य और दृढ़ता की शक्ति सिर्फ युवाओं या एथलीट्स तक सीमित नहीं है। यह हर उस इंसान के लिए है जो अपने सपनों को सच करना चाहता है। मिलिए सरोज से, एक 50 साल की विधवा जो अपने गांव में अकेली रहती थी। सरोज का पति एक हादसे में गुजर गया था और उनके पास कोई बचत नहीं थी। गांव वाले कहते थे, सरोज, अब तुम्हारी जिंदगी खत्म हो चुकी है, अब बस किसी तरह दिन काट लो। लेकिन सरोज ने हार नहीं मानी। उसका सपना था अपने गांव की औरतों को आत्मनिर्भर बनाना। सरोज ने अपने पति की पुरानी सिलाई मशीन को ठीक किया और गांव की औरतों को मुफ्त में सिलाई सिखाना शुरू किया। शुरुआत में बहुत कम लोग आए। कुछ औरतें उसका मजाक उड़ाती, कहती, सरोज, इस उम्र में यह सब करने की क्या जरूरत?
तुम तो अब बूढ़ी हो। लेकिन सरोज ने धैर्य रखा। उसने हर दिन औरतों को सिखाया, उनके सवालों का जवाब दिया और उन्हें प्रोत्साहित किया। रात में वह नए डिजाइन बनाती और स्थानीय बाजार में अपने कपड़े बेचने की कोशिश करती। कई बार उसे खाली हाथ लौटना पड़ा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। कुछ साल बाद सरोज का सिलाई सेंटर गांव की शान बन गया। उसने 50 से ज्यादा औरतों को आत्मनिर्भर बनाया। उनके कपड़े अब शहर के बाजारों में बिकने लगे। गांव वाले जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसका सम्मान करते थे। एक दिन गांव के स्कूल में सरोज को सम्मानित किया गया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान। उसने कहा, मैंने सिर्फ धैर्य रखा और मेहनत की। अगर मैं हार मान लेती तो यह दिन कभी ना आता। सरोज की धैर्य और दृढ़ता ने न सिर्फ उसकी जिंदगी बदली, बल्कि पूरे गांव को प्रेरित किया। सोचिए, क्या आप भी अपनी मुश्किलों के सामने जल्दी हार मान लेते हैं? क्या आपका अधीर स्वभाव आपके सपनों को रोक रहा है? सरोज की कहानी हमें सिखाती है कि धैर्य और दृढ़ता उम्र, परिस्थितियों या संसाधनों से बंधी नहीं होती। यह आपके भीतर की ताकत है। अगर आप हार नहीं मानते, अगर आप अपने सपनों पर अडिग रहते हैं, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। धैर्य और दृढ़ता को अपने जीवन में लागू करना कोई जटिल काम नहीं है। ये छोटे छोटे कदमों से शुरू हो सकता है। आइए कुछ आसान तरीके देखते हैं जिनसे आप चाणक्य की इस नीति को अपने जीवन में लागू कर सकते हैं। एक असफलता को सबक बनाएं। हर असफलता एक नया सबक है। अगर आप कोई लक्ष्य हासिल नहीं कर पाए, तो निराश होने के बजाय पूछें, मैंने क्या गलती की? अगली बार मैं क्या बेहतर कर सकता हूं? चाणक्य कहते थे, असफलता वह गुरु है जो तुम्हें जीत का रास्ता दिखाता है। दो छोटे छोटे कदम उठाएं। बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांटें। हर दिन एक छोटा कदम उठाएं। उदाहरण के लिए, अगर आप एक नई स्किल सीखना चाहते हैं, तो हर दिन 30 मिनट उस स्किल के लिए दें। छोटी छोटी जीतें आपको धैर्य और दृढ़ता देती हैं। 3, अपने लक्ष्य को याद रखें। अपने लक्ष्य को हमेशा सामने रखें। एक नोट लिखें, एक विजन बोर्ड बनाएं या अपने फोन में रिमाइंडर सेट करें। जब आप थक जाएं या निराश हों, तो अपने लक्ष्य को याद करें। चाणक्य कहते थे, जो अपने लक्ष्य को नहीं भूलता वह कभी रास्ता नहीं भटकता। 4, खुद को प्रोत्साहित करें। अपने आसपास ऐसे लोग रखें जो आपको प्रोत्साहित करें। अपनी प्रगति को अपने विश्वसनीय दोस्तों या परिवार के साथ शेयर करें। उनकी तारीफ और सपोर्ट आपको दृढ़ता देगा। चाणक्य कहते थे, सही साथी तुम्हारे धैर्य को ताकत देते हैं। धैर्य और दृढ़ता वो ताकत है जो आपको सबसे ऊंची चोटी तक ले जाती है। ये वो गुण हैं जो आपके सपनों को हकीकत में बदलते हैं। तो आज से हार मत मानिए, अपने लक्ष्य पर अडिग रहिए और अपने शत्रुओं को कभी वो मौका मत दीजिए जो आपकी मेहनत को नष्ट कर दे। आइए एक पल रुककर देखें कि हमने इस सफर में क्या सीखा। चाणक्य की पहली नीति, आत्मनियंत्रण, ने हमें सिखाया कि अपने मन को वश में करना असली ताकत है। दूसरी नीति, रणनीतिक सोच, ने हमें दिखाया कि हर परिस्थिति में जीत का रास्ता होता है। तीसरी नीति, गोपनीयता, ने हमें सिखाया कि अपनी योजनाओं को गुप्त रखना हमारी ढाल है। चौथी नीति, समय का प्रबंधन, ने हमें समझाया कि समय हमारा सबसे कीमती संसाधन है। पांचवी नीति, विश्वास का सही उपयोग, ने हमें सिखाया कि सही लोगों पर भरोसा करना हमारी ताकत है। छठी नीति, ज्ञान की शक्ति, ने हमें समझाया कि सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। और अब सातवीं नीति, धैर्य और दृढ़ता, ने हमें सिखाया कि हार नहीं मानने वाला ही असली विजेता होता है। ये 7 नीतियां आपके जीवन को बदलने की ताकत रखती हैं। ये वो हथियार हैं जो आपको अपने शत्रुओं, अपनी कमजोरियों और अपनी सीमाओं से बड़ा बनाते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या आप इन्हें अपनाने के लिए तैयार हैं? हमने चाणक्य की 7 नीतियों का यह अद्भुत सफर पूरा किया। आत्मनियंत्रण ने हमें सिखाया कि अपने मन को जीतना सबसे बड़ी जीत है। रणनीतिक सोच ने हमें दिखाया कि हर बाधा में अवसर छिपा है। गोपनीयता ने हमें अपनी योजनाओं को ढाल बनाना सिखाया। समय के प्रबंधन ने हमें समझाया कि हर पल अनमोल है। विश्वास के सही उपयोग ने हमें सिखाया कि सही साथी हमारी ताकत है। ज्ञान की शक्ति ने हमें बताया कि सीखना कभी बंद नहीं करना चाहिए। और धैर्य व दृढ़ता ने हमें सिखाया कि जो हार नहीं मानता वही विजेता बनता है। ये नीतियां सिर्फ शब्द नहीं, ये आपके जीवन को बदलने की ताकत है। मिलिए अमन से, एक साधारण लड़का जिसका सपना था यूपीएससी पास करना। बार बार असफलता ने उसे तोड़ दिया था, लेकिन एक दिन उसने चाणक्य की नीतियां पढ़ी।
उसने आत्मनियंत्रण से अपने डर को हराया, रणनीति बनाकर पढ़ाई शुरू की, अपनी योजनाएं गुप्त रखीं, समय का सदुपयोग किया, सही मेंटर पर भरोसा किया, ज्ञान अर्जित किया और धैर्य के साथ मेहनत की। आज अमन एक आईएएस अधिकारी है। उसने साबित किया कि चाणक्य की नीतियां सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि जिंदगी में काम करती हैं। सोचिए, आप आज कौन सा कदम उठा सकते हैं? कौन सी नीति आपके जीवन को बदल सकती है? क्या आप अपने शत्रुओं, अपनी कमजोरियों, डर या आलस्य को जीत का मौका देंगे? या आप चाणक्य की नीतियों को अपनाकर अपने सपनों को हकीकत बनाएंगे? यह आपका समय है, यह आपकी जिंदगी है। आज से आत्मनियंत्रण अपनाइए, रणनीति बनाइए, अपने सपनों को गुप्त रखिए, समय को संभालिए, सही लोगों पर भरोसा कीजिए, ज्ञान अर्जित कीजिए और धैर्य के साथ आगे बढ़िए। चाणक्य का यह संदेश आपके लिए है। आप अजेय हैं। अगर आप हार नहीं मानते तो उठिए, अपने सपनों को पंख दीजिए और दुनिया को दिखाइए कि आप में क्या है। चाणक्य की नीतियां आपके साथ हैं। अब जीत आपकी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।